राजनाथ सिंह ने ये कहा है कि पाकिस्तान में घुस के मारेंगे। कोई भी टेररिस्ट हमारे पड़ोसी देश से यदि भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा जी, यहां पर यदि आतंकवादी हरकतें करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। यदि वो भगकर पाकिस्तान में जाएगा तो पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे। जैसे एनर्जी से जैसे राजनाथ सिंह ने बात की है, पाकिस्तान ने कोई बात नहीं की। अगर हमें ये बदगुमानी है कि इंडिया हमसे हल्का है, इंडिया की फोर्स हमसे डबल है। उनके पास हमसे डबल आर्मी है, वेपन्स में भी और लोगों में भी। ये हमारा अपनी बदगुमानी है जो भी है। ज़्यादातर हम इंडिया से जंग हारे हैं, जीते नहीं हैं। खतरनाक किस्म के मिसाइल तो उनके पास है। आपको याद है मियां चन्नू के मकाम पर जो इंडिया की जानिब से मिस फायर हो गया था ब्राह्मोस मिसाइल, अब उन्होंने उसको मजीद जो है अपडेट कर लिया है। पाकिस्तान, आप इंडिया को बड़े कंट्रीज के साथ, डेवलपिंग कंट्रीज के साथ, डेवलप्ड सुपर पावर्स के साथ आप उसका कंपैरिजन क्या करें व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल रिलेशंस। ये कोई नई स्टेटमेंट इसलिए नहीं है कि इससे पहले ना सिर्फ राजनाथ सिंह साहब बल्कि नरेंद्र मोदी साहब भी इसी टॉपिक पर बात कर चुके हैं। पाकिस्तान के इशू पर भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने यहां तक कहा कि पाकिस्तान जो कभी दहशतगर्दी करता था अब उसके पास खाने को रोटी नहीं है। देखिए, मैं तो उनको ब्लेम नहीं करूंगा। इनको चाहिए कि पहले तो अपने मुल्क के अंदर अपनी आवाम का ट्रस्ट विन करें, फिर जाके हम सहयों का ट्रस्ट विन करें। इंडिया के अंदर भी कोई करेगा तो इंडिया भी उसको अच्छा नहीं समझेगा, लेकिन अगर खात्मा किसी भी चीज़ से टेररिज्म का हो रहा है तो उसको वर्ल्ड वाइड ग्लोबली सपोर्ट किया जाएगा। जय हिंद दोस्तों, भारत का प्रकोप देखकर पाकिस्तान जैसे देशों की रातों की नींद उड़ चुकी है और अब पाकिस्तान जैसे देश अपने देश में बैठे आतंकवादियों को भी भारत के प्रकोप से नहीं बचा पा रहे। अब ये जो लोग मर रहे हैं पाकिस्तान में, इनका ताल्लुक है कहाँ से? ये लश्कर तैयबा से है, ये जैश ए मोहम्मद से है। ये वो लोग हैं जो इंडिया के अंदर किसी न किसी दहशतगर्दी के अंदर इन्वॉल्व रहे हैं और दहशतगर्दी करने के बाद ये पाकिस्तान भाग है। अब इंडिया की जो रॉ है, इंडिया की जो एजेंसीज है, उसको इसराइल के मुसाद के साथ जोड़ा जा रहा है कि तो बिल्कुल मुसाद की तरह जो है काम कर रहे हैं। हमारे साथ जुल्करनैन भाई मौजूद हैं और हमने जब लास्ट टाइम इनसे बात की थी, आप तमाम दोस्तों को उनकी ओपिनियन बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। टॉपिक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, इम्पोर्टेंट भी है और जिसे बोलते हैं ना कि इंटेलेक्चुअल थिंकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टॉपिक के लिए। तो थैंक यू सो मच भाई टाइम देने के लिए। वेलकम आप जी। सर क्या कहेंगे, ये जो द गार्डियन ने छाप दिया है और पूरी दुनिया में आपको पता है इस पे बात हो रही है कि इंडिया जो है, ये इंडिया की जो डीप स्टेट है वो पाकिस्तान के अंदर काम कर रही है और पाकिस्तानियों को मार रही है, और इसको कंफर्म हमारी एजेंसीज ने भी किया, द गार्डियन लिखते हैं। अच्छा, इसके अंदर यूँ है कि बेसिकली इसको 2-3 पर्सपेक्टिव से देखा जा सकता है। अगर तो गार्डियन का जो मैंने भी पढ़ा था थोड़ा सा ना, उसके अंदर जो चीज़ मुझे अंडरस्टैंड हुई, अकॉर्डिंग टू इंडिया देवर दोज 20 पीपल जो कि यहाँ असैसिनेट किए गए, दे वर इंक्लूडेड इन सम सॉर्ट ऑफ टेररिज्म एक्टिविटीज़, और उनको उन्होंने यहाँ पे मर्डर किया। अगर तो ऐसा है तो उन्होंने एक तरीके बेसिकली टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए जो अपनी कैपेसिटी में जो कुछ कर सकते थे वो उन्होंने किया। लाइकवाइज कोई भी स्टेट ऐसा करती होती है। अब दरअसल हाल ही में ब्रिटिश अखबार द गार्जियन ने अपनी एक पोस्ट में लिखा कि भारत ने पाकिस्तान के 20 नागरिकों को पाकिस्तान में घुसकर मारा है। गार्जियन ने अपनी पोस्ट में जो पाकिस्तानी आतंकवादियों के लिए पाकिस्तानी नागरिक शब्द का उपयोग किया है तो ये पूर्णतः गलत है, और ये विदेशी न्यूज अखबार और न्यूज एजेंसी ये सब इसीलिए करती हैं क्योंकि ये मौका ढूंढती हैं कि कहां पर ये भारत को नसीहत दे सकें, कहां पर ये भारत को टोक सकें और भारत को ये बता सकें कि हम आज भी आपसे बहुत ही ज्यादा सुपीरियर हैं और आप हमसे बहुत कुछ सीख सकते हो। खैर, अब वेस्टर्न न्यूज को छोड़कर दोबारा से हम भारत की बात करें तो भारत की सुरक्षा नीति आज के समय कुछ ऐसी हो गई है कि अगर दुनिया का कोई भी व्यक्ति भारत को तोड़ने की कोशिश करता है तो फिर वह दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न छुप जाए, भारतीय सुरक्षा एजेंसी उसे वहां से ढूंढ कर निकालेगी और फिर उसे उसके कर्मों की सजा देगी। आज से पहले तक यही होता था कि आतंकवादी भारत में अटैक करते थे और फिर पाकिस्तान में जाकर छिप जाते थे, क्योंकि भारत पर अटैक करने की वजह से पाकिस्तान की सरकार उनको पाकिस्तान में शरण देती थी। लेकिन अब बीजेपी की सरकार आने के बाद भारत की सुरक्षा नीतियां पूरी तरह से बदल चुकी हैं, और इसीलिए हाल ही में जब भारत के रक्षा मंत्री से इस बारे में पूछा गया कि क्या आपने पाकिस्तान के 20 नागरिकों को पाकिस्तान में घुसकर मारा है, तो उनका यहाँ पर कहना था कि जो भी आतंकवादी भारत को तोड़ने की कोशिश करेगा फिर वह दुनिया की
किसी भी कोने में क्यों न छुप जाए, भारत उसको वहां से ढूंढ कर निकालेगा और फिर उसको उसके कर्मों की सजा देगा। आगे राजनाथ सिंह जी का यहाँ पर कहना था कि अगर कोई भी आतंकवादी भारत विरोधी गतिविधियां करता है और फिर वो पाकिस्तान में जाकर छिप जाता है तो हम पाकिस्तान में भी उसके घर में घुसकर उसको मारेंगे। अब पाकिस्तान जैसे देशों को राजनाथ सिंह जी का यह बयान सुनकर बहुत ही ज्यादा खराब लग रहा है, क्योंकि वह खुलेआम पाकिस्तानी आतंकवादियों को पाकिस्तान में घुसकर मारने की बात कर रहे हैं। राजनाथ सिंह ने ये कहा है कि पाकिस्तान में घुस के मारेंगे, पाकिस्तान में दहशतगर्दों को घुस के मारेंगे, लेकिन वो तो ये कह रहे हैं घुस के मारेंगे। इससे पहले इंडिया की तरफ से यह भी कहा जा चुका है कि पाकिस्तान को घुस के मारा। ये कोई नई स्टेटमेंट इसलिए नहीं है कि इससे पहले ना सिर्फ राजनाथ सिंह साहब बल्कि नरेंद्र मोदी साहब भी इसी टॉपिक पर बात कर चुके हैं। पाकिस्तान के इशू पर भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने यहां तक कहा कि पाकिस्तान जो कभी दहशतगर्दी करता था अब उसके पास खाने को रोटी नहीं है। देखिए किस तरफ हमने इनको ला खड़ा किया है, कहां पर ला खड़ा किया है कि इनके पास अब इनको दाल चावल की फिक्र है, अब इनको खाने की रोटी की फिक्र है, अब दहशतगर्दी आप भूल जाएं। तो राजनाथ सिंह की ये स्टेटमेंट उन्होंने अपने एक टेलीविजन इंटरव्यू के दौरान ये बात कही, जिसमें जो कि CN18 न्यूज चैनल, जिस पे उनके इंटरव्यू के दौरान उनसे ये सवाल किया गया गार्डियन की वो रिपोर्ट जिसके बारे में मैंने इससे पहले एक प्रोग्राम किया और मैंने आपको ये बताया कि गार्डियन की उस रिपोर्ट में ये पब्लिश हुआ है कि इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के अंदर 20 के करीब ऐसे लोगों को मारा गया है कि जो दहशतगर्द तंजीमों के साथ मुलविस थे और जिनको वहां पर कश्मीरी मुजाहिदीन कहा जाता है या जो कश्मीर के जिहाद के हवाले से जो है वो मशहूर थे। या सबसे ज्यादा जो न्यूज चल रही है पाकिस्तान टीवी चैनल पे, जैसे आप देखा है आपने कि आपके जो हिंदुस्तान के चैनल है या पाकिस्तान के चैनल है उस पर ब्रेकिंग न्यूज जैसे आती है ना ऐसे करके ना, जी हाँ, तो वो जी बार बार ब्रेकिंग न्यूज चल रही है और वो ये कि राजनाथ सिंह साहब जो कि डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं भारत के और पीएम मोदी के काफी करीबी बताए जाते हैं, उनका एक इंटरव्यू आया है और उस इंटरव्यू में उन्होंने इस बात का इकरार किया है, इस बात को कहा है उन्होंने कि जी अगर पाकिस्तान से कोई तरह के टेररिस्ट आएंगे और हमारे यहाँ गड़बड़ करके और वापस भाग जाएंगे तो हम वहां जाकर भी जो है वो एक्शन कर सकते हैं। वहां पाकिस्तान में जाकर भी उनका मतलब था कि उन टेररिस्ट के ऊपर अटैक किया जा सकता है, उन्हें मारने की कोशिश की जा सकती है या उन्हें मारा जा सकता है। ये बातें की है राजनाथ सिंह साहब ने अपने इंटरव्यू में और उसके बाद से जी वो हंगामा है कि हम आपको क्या बताएं। सुबह से टीवी चैनल्स दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए जी आखिरकार भारत ने कबूल कर ही लिया कि उसने पाकिस्तान में गड़बड़ की है और पाकिस्तान के सिटीजन्स को मारा है। ये और बात है कि वो सिटीजन्स ऐसे थे जिनको कि पाकिस्तान को खुद ही अरेस्ट करना चाहिए था, पाकिस्तान को खुद ही उनके ऊपर यकीनन कोई सख्त किस्म का एक्शन लेना चाहिए था, जो पाकिस्तान लेने में नाकाम दिखाई दिया। मगर पाकिस्तान की तरफ से जो है कल भी खामोशी थी। जब कल ये खबर चली थी कि गार्डियन की जो रिपोर्ट आई थी उसके बाद किसी ने कुछ नहीं कहा, भारत से भी एक लंबी खामोशी थी और उसके बाद अब हुआ ये है कि जी ये भारत की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया। खैर अब आज के समय जो भारत की नई सुरक्षा नीति बनाई गई है तो मैं तो इससे पूर्णतः सहमत हूँ, लेकिन आप कहाँ तक सहमत हो अपना जवाब मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।